फ्री सेशन की आखिरी क्लास। हाँ बेटा, जैसा कि हम लोगों ने एक सफ़र को स्टार्ट किया था 30 मई से और आज 30 जून हो रहे हैं लगभग, आज हमारा ये सफ़र ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बेटा फ्री सेशन लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसका रीज़न ये बेटा, बहुत सारे खर्च होते हैं। एक क्लास को चलाने में ऐप का खर्च है, डिजिटल बोर्ड का खर्च है, सेटअप का खर्च है बेटा, वाईफाई खर्च है, कैमरा है, एक कंटेंट राइटर टीम रखी है, सब चीज़ें खर्च है बेटा। तो आप कहेंगे सर अब क्लासेस कहाँ चलेंगे बेटा? इसके बाद जो क्लासेस चलेंगी बेटा वो ऐप पर चलेंगी। उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, अभी आपको बताऊंगा लास्ट में ऐप पर कितने क्लास रहेगी, कितने बजे से क्लास रहेगी, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा कि लाइव रहेगा, सब बताता हूँ। धैर्य रखो, आगे आप लोगों ने टेस्ट दे लिया होगा, मतलब अपने आप का मूल्यांकन कर लिया होगा। अब देखते हैं टेस्ट के सॉल्यूशन की बारी। इस वीडियो के साथ टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं और बाकी निराश हताश नहीं रहना है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, चाहे आप मुझसे पढ़ें या न पढ़ें, आप ऐप के स्टूडेंट हो या यूट्यूब के। बट बेटा कुछ मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस कारण मैं आपके लिए फ्री कंटेंट नहीं ला सकता हूँ। उसके लिए बेटा आई रियली सॉरी, मैं दिल से सॉरी कहता हूँ आप लोगों से। बट मैं यही कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा उतना मैथ के वीडियोज़ में लाऊंगा, कोशिश कर सकता हूँ। बट बेटा मैं एक मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स देने वाला हूँ जिसमें आप क्लास 9 की मैथ को 0 से लेके हीरो लेवल तक, 0 से लेकर टॉप लेवल तक कर सकते हैं, एकदम मिनिमम प्राइस में। बट चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखना है पहला सवाल, नहीं करना है बवाल। इस बात को करना है ध्यान और मत भूल जाना मुझको, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। बड़ा कह रहा है x² माइनस 14x प्लस 49 के गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब फैक्टर है। कैसे बताया था? याद आया आपने कहा हाँ सर याद आ गया। लास्ट वाले को उठा लेना। लास्ट में क्या लिखा बेटा? 49, फिर प्लस लगाइए माइनस, सामने का प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? जोड़ना। क्या हो जाएगा बेटा? जोड़ना। 49 किसके टेबल में आता है? आपने कहा सर 7 7 या 49। और कहीं 49 आता है? आपने कहा हाँ सर। कहाँ आता है बेटा? 7 7 या 49। आपने कहा सर 49 1 या 49। और कहीं 49 आता है? आपने कहा नहीं। लाना कितना है बेटा? 14। कितना लाना बेटा? 14। 7 7 कितना होता है? 49। और 7 7 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 14। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे लाल, x² माइनस जहाँ 14 लिखा है बेटा वहाँ 7 + 7 लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा? 7 + 7। 7 7 जोड़ेंगे 14 आएगा और 7 7 49 बराबर 49 प्लस 49 x² माइनस 7 का x कराएंगे बेटा कितना हो गया? 7x प्लस माइनस 7x बनाया 7x प्लस 49। दो क्यों बना लेना बेटा? जोड़ा। क्या बनाना बेटा? जोड़ा। थक जाओ खा लो क्या? पकौड़ा। कुछ कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 7 और माइनस क्या कॉमन है? यहाँ क्या कॉमन है? बताओ बोलो बेटा। आपने कहा -7 x माइनस 7। जो मैच करे उसको एक तरफ कर लो, जो ना मैच करे उसको एक तरफ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। और जो बच्चे बेटा टेस्ट नहीं दिए हों और वो क्वेश्चन देख रहे हो तो ऐप पे जाइए, फ्री मटेरियल में बेटा क्लास 9 के ऑप्शन में जाइएगा, ऐप ओपन कर लीजिए। आपने कहा हाँ सर। फिर उसके बाद 3 डॉट पे देखेंगे आप, 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल पे जाइएगा। फ्री मटेरियल के बाद फ्री टेस्ट में जाइएगा। क्लास 9 तो क्लास 10 2 फोल्डर हैं। क्लास 9 में जाइएगा, उसमें गणित का फोल्डर में ओपन कीजिएगा और आराम से सेकंड चैप्टर टेस्ट दे लीजिएगा। देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। टेस्ट देना भी जरूरी है ना बेटा? आपने कहा हाँ सर। x माइनस 7 ऑप्शन नंबर डी। अगला चले बोलो बेटा। आपने कहा हाँ। चलो अगला देखो पगला बच्चा। चलो क्या कह रहा है? 2x² प्लस 7x माइनस 4 में के शून्यक हैं। 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यक हैं। शून्य कैसे निकालते समझना, कुछ नहीं करना। 4 का 2 में गुणा कर लो। हेडफोन बना लिया क्या भैया? हेडफोन को मिस करो कि नहीं करो? आपने क्या करेंगे? 4 दूनी कितना हो गया? 8। अब 8 किसके पहाड़े में आता है? आगे प्लस लगाइए माइनस। बताओ बेटा। आपने कहा भैया माइनस। क्या बेटा? माइनस मतलब घटाना। मतलब क्या कहा? आपने कहा घटाना। क्या है बेटा? घटाना। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने सही थे? कुछ क्वेश्चन आ रहे थे आपको टेस्ट में? आपके सर हमको तो सब आ रहा था सर, बस 1 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं बेटा। अरे आपको आ रहा था मतलब आपकी पढ़ाई सही है, नहीं आ रहा तो मतलब पढ़ाई क्या बेटा? गड़बड़। 8 किसके बारे में आएंगे? आप कहें 8 1 8। हमने कहा ओके। 2 चौको 8। हमने कहा ओके, कोई ना रोक के। 4 दूनी 8। हमने कहा ओके। और कहीं आपने कहा नहीं। आपने कहा नहीं 8 1 8 ले लेंगे अगर, लेकिन घटाएंगे। लाना कितना है? 7। 8 में से 1 गया कितना आ जाएगा? 7। आपने कहा सर काम बन गया वीडियो। 8 में से घटाएंगे कितना आएगा? 7। 8 1 8। इसमें छोटा पहले था बड़ा बाद में। छोटे मियाँ बड़े मियाँ करना नहीं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ करना है।
यहाँ बड़ा पहले छोटे वाले इसको ले लेंगे, लेकिन 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन लाना कितना है भाई, 7। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये वाला देखेंगे। कौन वाला ऑप्शन ले लेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन को ले लेंगे। अरे ये ऑप्शन नहीं बेटा, कौन सा फैक्टर लेंगे, ये वाला। तो 2x² प्लस जहाँ 7 है भैया वहाँ लिखेंगे 8 - 1 x - 4। और जब शून्य पूछे बेटा बराबर 0 मान लेना। कितना मान लेना बेटा, 0। क्या मान लेना, 0। 2x² प्लस 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 भैया प्लस 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 8x वगैरह बेटा 8x हो गया, -1 का x कराएंगे -x हो गया, -4 बराबर क्या हो गया, 0। 2 का क्या बना लें, जोड़ा। भूख लग जाए तो क्या खा लो, पकौड़ा। पकौड़ा कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 के पहाड़े में 2 भी आता, 2 पहाड़े में 8 आता। आपने कहा ठीक है, 2 बार x और यहाँ 1 बार x निकाल लो। क्या निकालो बेटा, x। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 चौको 8, 2 चौको 8। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, पहाड़ा कोई कॉमन तो है नहीं, तो -1 कॉमन ले लो। x + 4 जो मैच कर रहा है उसको एक तरफ, जो मैच कर रहा है वो ये एक तरफ, और जो ना मैच कर रहा है उसको एक तरफ, बराबर क्या, 0। फिर क्या कर लेना है बेटा, लाइन। यहाँ लिखना है जंप, और यहाँ भी लिखना है जंप। आपको सर आपने अभी तक यहाँ तक बताया था, ये क्या, ये बेटा कक्षा 10 में भी काम देगा। जब कक्षा 10 में जाओगे ना और एक्सरसाइज 2.1 पढ़ोगे, तब सेम चीज़ आपको आएगी। तब आप गाना गाओगे, जब भी तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूँगा। तो बेटा यहाँ तक कर लेना, बराबर 0 लगाए। यहाँ जब लिख लेना है, यहाँ भी क्या लिखना है, जब। तो x + 4 बराबर 0। इधर प्लस का 4 उधर गया बेटा -4, उधर गया -4। कोई दिक्कत, आपने नो दिक्कत सर। कैसे अंग्रेजी बोलते हैं सर, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं बेटा। इधर -1 उधर गया बेटा +1, x बराबर आ गया 1/2। इन दोनों में कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, आपने कहा ऑप्शन नंबर बी। 4 तो कोई ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन नंबर बी 1/2। कोई दिक्कत मेरे लाल, आपने कहा नहीं। कर दे आगे कमाल, आपने कहा हाँ। मचा दे बवाल, चलिए करते हैं धमाल। चलो मेरे लाल, चलो चलो चलो, अगला देखो पगला, अगला देखो पगला बच्चे, चलो चलो। अगला कह रहा है x² + 4x + c के व्यंजक x - 2 से विभाज्य है। तो c का मान होगा, किसका मान बेटा, c का। कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले x - 2 बराबर क्या मान लेंगे, 0। समझे मेरे हीरो, आपने कहा इधर -2 उधर क्या बेटा किस में हो जाएगा, +2। उधर क्या किस में हो गया, +2। कोई दिक्कत, आपने नो दिक्कत सर। फिर लिखेंगे क्या, रखने पर। कहाँ रखेंगे, सवाल में। सवाल क्या बेटा, x² + 4x + c बराबर क्या, 0। जहाँ x अब आप भैया वहाँ 2 लिखना है। क्या लिखना बेटा, 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 × 2 हो गया, + c हो गया बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो बेटा, बोलो बा भैया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब बढ़िया बोलो, ए लाला बोलो, 4। 4 तो नहीं है, बोलो बेटा 8 + c बराबर 0। 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12, 8 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। कितना होगा बेटा, 12 + c बराबर 0। इधर प्लस का 12 उधर क्या बेटा, मेरा 11। आपने कहा माइनस का 12। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा, बोलो बेटा, दीदी बोलो। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या सही। आगे चलें, आपने कहा हाँ सर। चलो कह रहा है x³ + 5x², x³ + 5x² -2 में x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए, भाग करना है। नहीं, जादू वाला बताया था ना, जादूगर। x - 1 बराबर क्या मान लेना, 0। इधर -1 उधर क्या बेटा किस में, आपने क्या +1। ये क्या लिखा बेटा, रखने पर। जहाँ x वहाँ 1 रख लो, वहाँ कितना रख लो, 1 का क्यूब × 5 × 1 का स्क्वायर -2। कोई दिक्कत, नो दिक्कत भैया। 1 का क्यूब कितना होगा, ओ दीदी मोबाइल में जो फ़ोन देख रही है दीदी और अच्छे से पढ़ रही है दीदी, बताओ। 1 का क्यूब 1 होगा, 5 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 - 2। 1 हो गया, 5 1 कम 5 -2। 5 1 कितना होता है दीदी, भैया तुम भी बोलो, 6। 6 में से दोगे कितना आ गया, 4। यही आ गया आंसर कौन सा, बी नंबर। कोई दिक्कत मेरे हीरो, आपने कहा नहीं, आप तो 0 नहीं ना, नहीं। चले आगे, चला जाए बेटा, बोलो। आपने कहा हाँ सर। चलो देखो। चले 5वां नंबर सवाल। न करिए बवाल, मचा दीजिए धमाल, बोले जय महाकाल। x² - 18x + 81 के गुणनखंड है। अरे सर बेटा सर, ये तो फैक्टर बन रहा है, ये फार्मूला। कौन फार्मूला, यहाँ x का स्क्वायर ले सकते हैं, आपने कहा हाँ। इसको बेटा 9 का स्क्वायर ले सकते हैं क्या, आपने कहा हाँ। सर आपने बताया था भैया, आपने बताया क्या,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोल दो जरा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जगह किसका लिख लिया एक्स स्क्वायर, बी की जगह 9 का स्क्वायर, कैसे किसका 9, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2 ए का मान x और b का मान क्या 9। तो इतनी बड़ी कहानी की जगह पे क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है बेटा यहाँ पे, a आपने कहा x है और b क्या है बेटा 9, तो a माइनस बी मतलब x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझे मेरा बच्चा। आपने कहा हाँ सर। अगला चले। चलो देखो 6 नंबर सवाल। और रे बाबा रे बाबा बहुत आसान है सवाल। पी एक्स बराबर दिया x प्लस 3, हमने कहा ओके। करा P1 और P माइनस 1 याद करो, P1 और P माइनस 1। तो Px बराबर दे रखा है x प्लस 3, आपने कहा ठीक है। कह रहा P1 और P माइनस 1 याद कर लो, हमने कहा ठीक है। तो कह रहा है एक बार x की जगह पे प्लस 1 रखो और एक बार x की जगह पे कितना रखो -1, हमने कहा ठीक है। प्लस 1 रखोगे प्लस 1 प्लस 3 हो गया, कोई दिक्कत, अब नो दिक्कत। फिर ये प्लस लगा गया। अब x जगह पे कितना रखना है -1, तो -1 और प्लस 3। आपको सर यहाँ ब्रैकेट लगाया और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए, लगा लो बेटा, कोई रोका कोई टोका नहीं ना। नहीं, माइनस गंदा बच्चा है, जो गंदा बच्चा होता है ना उसको बांध के रखा जाता है। क्या करके रखा जाता है, बांध के। जैसे तुम ऑफलाइन सेंटर पढ़ते होते ना, बदतमीजी करते तो बांध के मारते, बांध के। नहीं बेटा नहीं मारते उड़ते, डर गए क्या, डर जाते हो तुम सब यार, ऐसे कैसे करोगे यार, डरते नहीं है राजा बाबू। तो जो अच्छा बच्चा है उसको स्वतंत्रता दे दी जाती है। या क्लास में जो अच्छा बच्चा होगा थोड़ा बहुत गाली वाली दे देता होगा, और आप टीचर बताते हो सर ये गाली दे रहा था सर। कोई क्लास की लड़की ने कहा एक्सक्यूज मी सर, सुनते हैं सर। सर ने कहा हाँ बताइए क्या हुआ बेटा। सर वो है ना लड़का जो मॉनिटर है ना सर, वो गाली दे रहा था। वो तो भाई मॉनिटर है, पढ़ने में तेज है, वो कैसे गाली दे सकता है। नहीं सर वो दे रहा था सर। अच्छा क्यों जी, तुम गाली दे रहे थे। नहीं सर मैं गाली नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, बैठे बैठे बैठे। ऐसे ही होता है, क्लास में कुछ लड़कियां होती चुगली करने वाली। आप लोग तो नहीं है दीदी लोग, ऐसा लड़कियां चुगली बहुत करती ना भाई, बोलो बच्चा लोग, सही बात है कि नहीं। नहीं सर हमारे क्लास की लड़कियां चुगली बिल्कुल नहीं करती सर, थोड़ी मोड़ी चुगली नहीं करती सर, एकदम जाती है प्रिंसिपल सर को सब बता आती हैं कि भैया ऐसे हो गया आप लोग। नहीं नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी हैं और बच्चे भी अच्छे हैं, लड़के भी अच्छे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे अच्छे ना बेटा। आपने कहा हाँ सर। चलो देखो 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 सवाल। 3 है कितना हो गया मेरा लाल, 4 प्लस -1 और प्लस 3, 4 3 7, 4 3 7, 7 में से 1 गया बेटा, 7 में से 1 गया, लग गया 2 हाथ, आ गया 6 आंसर। कितना आंसर 6, 4 3 7, 7 में से 1 गया 6। ऑप्शन नंबर कौन, बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर डी। अगले करे सवाल, अगले चले सवाल। आपने कहा हाँ सर। चलो मेरे लाल देखो अगला सवाल। कह रहा है थोड़ा नीचे आ जा भैया। कह रहा है x बराबर -1 पर इसका मान 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। x बराबर कितने पे, -1 पे। तो जहाँ x से भाव भैया वहाँ -1 लिख लो, वहाँ कितना रख लो -1। 5 गुणे -1, 4 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3, 5 1 कम 5 प्लस 4 गुणे -1 का स्क्वायर मतलब सम। और जब कभी सम हो और -1 हो तो क्या आएगा +1, प्लस क्या हो गया बेटा 3, प्लस क्या हो गया बेटा 3, -5 हो गया, 4 1 कम 4, 4 3 कितना होता है बेटा 7। नहीं बताओगे लगाएंगे 2 हाथ, 2 हाथ। नहीं बेटा नहीं मारेंगे। 7 में से 5 गया बेटा कितना आ गया 2, कितना आ गया बाबू ये 2, कितना आ गया बेटा 2, बराबर लगा लेना बेटा। 2 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत मेरा लाल। आपने कहा नहीं। चले अगले सवाल। चलो बेटा करते हैं अगला सवाल, नहीं करते हैं बवाल, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। चलो मेरा बेटा, चलो बेटा देखते हैं अगला सवाल, नहीं करते बवाल, मचाते हैं धमाल। कह रहा रूट दो निम्नलिखित घात का बहुपद है। तो पहली बात ये बताओ, रूट 2 चर राशि का, चर राशि आपने कहा अचर राशि। हमें बहुपद देख लेंगे कौन सी राशि चाहिए, चर राशि। यहाँ x वगैरह है क्या, नहीं। जब x गोल है मतलब घात भी क्या होगी, गोल मतलब 0। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, अब नो दिक्कत। अगला चले बेटा, अगला चलो। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है बेटा गुणनखंड है, एकदम आसान है। x² + 2x + 1 का गुणनखंड है। आपने कहा सर ये + b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। हमने कहा फार्मूला था तो a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बेटा बी स्क्वायर। चलो चलो देखो 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 जल्दी से, एक्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया बेटा, बीच में क्या होगा 2ab 2ab। तो बेटा इसकी जगह बेटा इस कहानी जगह ये ले सकते हैं, एक जगह x है और बी जगह क्या है 1, बी जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब x+1 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नहीं सर, अगला करे सवाल, आपने कहा ओके सर। चल बेटा चल 10वां देख लो। 2x + 5 का एक शून्यक है, 2x + 5 का एक शून्यक बराबर कितना मान लेना 0, इधर प्लस का 5 जो शून्यक बोले तो बराबर 0, इधर प्लस का 5 इधर क्या बेटा माइनस का 5 x बराबर -5/2 ये हमें क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। इधर 2x बराबर -5 x बराबर -5/2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अगला करें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10वां नंबर। चलो 11वां देखो, 11वां थोड़ा खतरनाक सवाल। px बराबर दे रखा है बेटा x² -2√2x + 1, ठीक है। कह रहा है p 2√2 का मान निकालो, p 2√2 का मान निकालो। कैसे निकालोगे? देखो मेरा बेटा x बराबर 2√2 रखने पर, क्योंकि जहाँ x है वहाँ कितना लिखा है 2√2, जहाँ x दिखेगा वहाँ 2√2 रख लो। 2√2 का स्क्वायर हो गया, आपने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बेटा 2√2 पहले से था गुणे, अब x का मान भी कितना है, x का मान भी है 2√2 ना, और प्लस बाबू ये कितना है 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 2√2 का स्क्वायर कैसे स्क्वायर सिखाया था? जिसमें रूट ना हो उसको एक बार, जिसमें रूट हो बेटा उसको एक बार, जिसमें रूट ना उसको 2 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आएगा। समझ लो बेटा समझ लो। कोई बताएगा नहीं, ये मास्टर बहुत अच्छा है इसलिए बता रहा। अपनी तारीफ कर रहा हूँ क्या? तुम लोग तो करते नहीं भैया, खुद से खुद की तारीफ कर लेना पड़ता है भैया। और जानते हो वीडियो बनाते टाइम खुद से खुद बतिया लेते हैं हम ना बेटा। आप लोग भी ऐसे नहीं करते? नहीं, लोग पागल कहेंगे आपको। देखो 4 चौक 16, जिसमें रूट नहीं लगा उसको कितने बार 2 बार, और 16 दूनी 32, इसका कितना आ गया 32। कैसे आया? 4 चौक 16 और जिसमें रूट नहीं लगा उसको एक बार 32 हो गया। इसके पीछे लॉजिक भी समझ लो कैसे होता है ये। 4√2 जो रूट ना हो 16 और ये रूट वाला एक बार लिख जाएगा, इसलिए 32 आ गया। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। चलो अच्छा बताओ, देखते कौन बताएगा। 5√2 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा? बोलो लाली काले और काली मेरे बच्चे जो सबसे अच्छे बता दो। आपने कहा सर 50 है। कैसे आएगा 50? देखना 5 बचा 25, 25 दुनिया 50, जिसमें रूट नहीं लगा उसको कितने बार 2 बार, जिसमें रूट लगा उसको कितने बार 1 बार। 5 बचा 25 दुनिया 50। समझ में आया? समझ में आया? आपने कहा आगे। चलो अब आगे देख लो, आगे देख लो। इस तरह बेटे क्या होगा 2 दूनी 4 दुनिया 8, ठीक। 2 दूनी 4 और √2 कितना हुआ 2 हो गया, 4 दुनिया 8, ये भी 8 हो गया, प्लस कितना हो गया 1। कैसे हुआ देखो 2 दूनी 4। और बेटा एक बात और समझ लो, रूट ए गुणे रूट ए हमेशा कितना होगा ए होगा। पहले चैप्टर से बताते आया हूँ। उस तरह बेटा √2 × √2 वो 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। कुछ कटे पिटेगा? आपने कहा हाँ सर। 8 से 8 कट गया, एक आंसर हो गया। एक ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझे मेरे बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू? आपने कहा हाँ। अगला सवाल करें, अगला सवाल, अगला चलो 12 नंबर। अरे बहुत आसान है, पवन सिंह आ गए। पवन सिंह पावर स्टार। बहुपद की घात कहाँ रहती है? ऊपर। मास्टर ने बताया था क्या? पवन सिंह पावर यहीं शुरू, यहीं से क्या खत्म। क्या बताया था पवन सिंह? पावर यहीं शुरू होला और पावर यहीं से खत्म। कोई पूछे बता देने का, मास्टर ऐसे बताता ना, पावर आराम से पावर हो जाता है। क्या बोलती पब्लिक? चल इसमें घात कितनी है? आपने कहा 5। यहाँ घात कितनी है? 4। अब यहाँ खेला हो गया बेटा और घर घर का झमेला हो गया। अच्छे बच्चे गलत कर जाएंगे सवाल, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे बवाल, और मास्टर से तो पढ़ते नहीं हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं तो क्या होगा। इसमें खेला है। क्या खेला है? जो है अलबेला। एक है खेला जो है अलबेला। 0 में किसी चीज़ से गुणा कराएंगे कितना आएगा? आपने कहा 0। 0 में किसी चीज़ से गुणा कराएंगे? आपने कहा 0। समझे मेरे हीरो? आपने कहा हाँ सर, हमने तो सोचा नहीं था सर। और 0 जोड़ो 0 घटाओ, कुछ ना बताओ वही पाओ जो क्वेश्चन है। अब बताओ घात कितनी है? घात आप कहेंगे सर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके माइंड की
क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाए ना मेरा बेटा। आपने कहा हाँ सर। कितने लोगों को ये सही था? कितने लोगों को सही था? आपका सही था बेटा जो फ़ोन देख रहे हैं ना बेटा? आप गलत था तो सही कर लीजिए। सही था तो वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला सवाल करें, अगला सवाल करें, अगला सवाल करें। 13 नंबर देखो, 13 नंबर कह रहा है x+1 बहुपद का गुणनखंड है। कौन बहुपद का? 2x² + kx। कौन गुणनखंड है बेटा? x+1। कुछ नहीं करना, बराबर क्या मान लेना? 0। समझे? 0। इधर प्लस का मान उधर क्या किसमें? -1। यहाँ क्या लिखेंगे? रखने पर। क्या लिखेंगे बेटा? रखने पर। तो जहाँ 1 है वहाँ -1 रख लीजिएगा, वहाँ -1 क्या रख लीजिए, बराबर क्या मान लीजिए? 0। क्या मानेंगे? 0 0 0 0। क्यों मानेंगे 0? क्या बोल रहा है? गुणनखंड है। ठीक, 2 हो गया। 1 का स्क्वायर सम संख्या है, प्लस के 1 आएगा, के कम के माइनस के बराबर कितना हो गया? 0। 2 1 कम 2, इधर प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, माइनस का 2। कुछ कटी पिटा खेलेंगे? आपने कहा हाँ सर। माइनस से माइनस कट गया, के बराबर कितना आ गया मेरा लाल? 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो 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 अगला देखो, 14 नंबर 14 नंबर 14 नंबर कह रहा घात है। घात कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 2x² -√2 की घात है। सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है? √2। कितनी दिख रही है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छोटा मोटा गरीब वाला सवाल, पावर स्टार। चलो चलो ये देखो, x+2 में घात है। ये भी आसान एकदम सवाल। x+2 में घात है, घात कितना मान लेंगे? 1। कुछ नहीं, घात कितना मानेंगे? 1। इस तरह बेटा हंसते खेलते हमने इस चैप्टर के 15 के 15 क्वेश्चन हंसते खेलते कंप्लीट कर लिए। और जो बच्चे SGM इंटर कॉलेज के हैं और हाइब्रिड क्लासरूम में पहले से कोर्स में इनरोल हैं, उनको कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से इनरोल हैं। जो KN क्लासेस के हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे हैं, वो अगर इनरोल हैं तो उनको भी बच्चों को कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, हमसे नए नए जुड़े हैं, उनको बेटा कोर्स लेने की ज़रूरत है। और को बताता हूँ आपको थोड़ा स्लाइड में। चलिए देखिए। हाँ बेटा, अब आप कहेंगे सर आपने गेटअप चेंज कर लिया। हाँ बेटा, चेंज क्यों किया? लाइफ में चेंजेस जरूरी हैं बेटा, परिवर्तन जरूरी है। कब तक आप ऑफलाइन सेंटर में धूप में जाके एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और कब तक अपना टाइम वेस्ट करेंगे? और आपको 10th में टॉप करना है, यूपी बोर्ड टॉपर बनना है, टॉपर का सपना देखना है, तो सपने को बेटा साकार करना है, तो चेंजेस जरूरी, परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, उसकी शुरुआत आपको कक्षा 9वीं से करनी पड़ेगी और आज से ही करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं लाया हूँ बेटा कंप्लीट क्लास 9th मैथ इन 90 डेज। हाँ बेटा, सिर्फ 90 दिनों के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेटा जगदम बैच में कक्षा 9वीं की पूरी गणित बेटा विद प्रॉपर गाइडेंस और बेटा विद ऑफलाइन फील। आप लोग डेमो क्लासेस के लिए बेटा प्ले लिस्ट में जाके क्लास 9th के सारे डेमोज वीडियो देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से पढ़ा रखा है। और बेटा कुछ वीडियोज क्वालिटी में धीरे धीरे इंप्रूव किया हूँ, आपको बाद वाले वीडियोज में दिखे होंगे। और बेटा इसके बेनिफिट क्या है, पूरे यूट्यूब में सबसे अलग हमारा बैच क्यों है और क्या होने वाला बेटा खास, कितनी है प्राइजेस, सबको बताता हूँ बेटा। बने रहिए इस वीडियो में। इस बैच में बेटा आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हर चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, डेली बेटा होमवर्क मिलेगा। और बेटा जो क्लास में आपको नोट्स बनाई जाएगी ना, क्लास में जो सवाल बताया जाएगा बेटा, उसके आपको PDF मिलेंगे। उससे क्या मिलेगा बेटा? PDF हैंड रिटन सॉल्यूशन। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी रैंक होगी, जिससे मैं आपको ट्रैक कर सकता हूँ। और बेटा हर संडे बेटा लाइव क्लास होगी, इसमें आपके डाउट कन्फ्यूजन दूर किए जाएंगे। एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस ग्रुप में बेटा आप एक्सेस करके जो भी डाउट हो बेटा आप पूछ सकते हैं बेटा 24/7 हमारी टीम आपको जवाब जरूर देगी। ठीक, अब आप कहेंगे सर कोर्स कहाँ मिलेगा? ये कोर्स मेरा बच्चा मिलेगा आपका, ये कोर्स आपको मिलेगा मेरा बच्चा हमारे प्यारे से ऐप जिसका नाम बेटा बुक योर टीचर, इसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 249 हो सकता है बेटा बाद में इसका प्राइस 999 हो जाए, तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ बेटा। इसलिए आपके प्यार और स्नेह के बदले मैं 249 में आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा 90 दिन के अंदर क्लास 9 की मैथ। और ये सबसे सुपर और डुपर और ऊपर सबसे ऊपर बैच होने वाला है। आपका प्यार और दुलार इतना ज़्यादा खास था कि मुझे बैच की प्राइस कम करनी पड़ी। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ बेटा, अपने यूट्यूब चैनल पे चलता हूँ। आप लोगों ने इतना जल्दी इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ और कभी भी मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसी फालतू बातें नहीं कही। अब आपको मैं अपना चैनल दिखाता हूँ बेटा। इस प्यारे चैनल को लगभग 4.42 के सब्सक्राइबर पहुँचा दिया आपने बेटा, लगभग 2 लाख व्यू। हाँ मेरा बेटा, आप लोगों ने जो 2 लाख का प्यार दिखाया है उसके लिए बेटा थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, मेरा लाल। अब बेटा आपकी जो प्राइजेस होगी बेटा बैच में वो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा 249 होने वाली है। ये बैच कब तक वैलिड रहेगा बेटा? 31 मार्च 2026 तक। मतलब इस बैच को आप 31 मार्च 2026 तक एक्सेस कर सकते हैं। बेटा कब से स्टार्ट है बेटा? 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन ओपन है।
बेटा आपको बैच लेना है तो अभी आप ले सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर आप बाद में लेंगे तो ज़रूरी नहीं बेटा 1 अगस्त को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसकी प्राइस बेटा 249 हो सकता है ये जो प्राइस है बेटा 1 अगस्त को बढ़ जाए, और ये फिर हमको आपको बैच जो है बेटा फिर आपको बेटा मजबूरी में 999 पे ही लेना पड़े। इस यार मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूँ कि आप कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बेटा मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप ऐप ओपन करेंगे मेरा बच्चा तो आपको प्यारा सा ऐप खुल जाएगा मेरा, थोड़ा टाइम लेगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको जगदम बैच मिल जाएगा। इसकी प्राइस बेटा आपको जैसे आप क्लिक करेंगे 249 दिखाएगा। आपको बाई नाउ पे जाना है। जैसे बाई नाउ पे आएंगे और क्लिक करेंगे उसके बाद पेमेंट का पेज खुल जाएगा और लोडिंग का ऑप्शन दिखाएगा, और आपको सिंपली फ़ोन पे UPI से आपको पेमेंट कर लेनी है। इनकेस अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिए आई वांट दिस कोर्स या आई वांट क्लास 9 मैथ कोर्स, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी टीम के QR भेजेगी, उसमें आप 249 रुपये सेंड कर देंगे तो हमारी टीम आपके कोर्स को एनरोल कर देगी। जैसे पेमेंट हो जाएगा वैसे ही ऐसे आप पेमेंट यहाँ से जाके बैंक के ऑप्शन में क्लिक करके पे कर लीजिएगा, पेमेंट कर देंगे। जैसे पेमेंट कर लेंगे बेटा आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको बैच मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। करता हूँ आपने समझ लिया होगा कोर्स कैसे परचेज करना है। अब बेटा है बारी आपके और हमारे मिलने की कोर्स में। बच्चे लोग 1 अगस्त को कंप्लीट क्लास 9 मैथ के कोर्स में इन 90 डेज 1 अगस्त से क्लासेस चालू होंगी और 31 अक्टूबर तक क्लास 9 के मैथ का काम क्या हो जाएगा बेटा खत्म। मिलते हैं बेटा आपसे कोर्स में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार हमें हारना नहीं है, आगे लड़ना है और आगे बढ़ना है। और कक्षा 8वीं तक हमने जो भी किया, बट 9वीं में हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। और टॉपर बनना है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी और अभी से, और कक्षा 9 से सोचना पड़ेगा हम टॉपर अप्रोच के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।